हेलो। चलिए, तो बॉटनी लेंगे जिसमें जेनेटिक्स, स्ट्रैटेजीज और फूड एनहांसमेंट वगैरह चैप्टर को लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ भिंडी। तो भिंडी की प्रभनी क्रांति है। स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ICFRE इवेल्यूशन न्यूली डेवलप इम्प्रूव वैरायटी कलेक्शन ऑफ ओनली वाइल्ड वैरायटी। करेक्ट बोला है ना। थर्ड है ये आपका DGOWGene। ठीक है, यही जो है आपका राइस की ड्वार्फ वैरायटी को प्रोड्यूस करता है, याद रखेंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जो है इससे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट RNA पॉलीमरेज 2। तो 1 2 3 है, ये R M और T है। तो R से आपका rRNA mRNA, mRNA का पहला फॉर्म HNRNA होता है, ये बनाता है आपका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन HNRNA कैपिंग डन। तो कैपिंग जो है ये आपका होता है 5' में। गुआनिन का जो है इसी को घुमा दो तो कैप बन जाएगा ये आपका, याद रखने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला जो है आपका, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। तो दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये जो है क्या है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर जो है आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जेनेटिक कोड जो है प्रॉपर्टी नहीं है, तो यूनिवर्सल डीजनरेटिव ट्रिपलेट होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, नॉन ओवरलैपिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब कैन बी यूज कमर्शियल एसिटिक एसिड। तो एसिडोबैक्टर एसिडाई, ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड, नाइगर जो है साइट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉड बस्टर। क्लॉड बस्टर जो बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है आपका ये। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA सिंथेसिस। टेम्पलेट डिपेंडेंट जो है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। इंडिपेंडेंट में आपका फर्स्ट है, इसमें जो है आपका सेवेरो ओकोआ एंजाइम यूज़ किया जाता है। इसका ही एक और नाम है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट DNA इज जेनेटिक मटेरियल अनइक्विवल। किसने बताया था? हर्शे और चेज ने आपका बताया था। यहाँ पर ये जो है बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया था इन्होंने जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस P32 और S35 यूज़ किया था। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है कौन सा फैक्टर कराता है? तो सिग्मा फैक्टर जो है आपका क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये जो है टर्मिनेशन के लिए होता है। रो फैक्टर जो है टर्मिनेशन करवाता है। लैक ओपरॉन रिजल्ट क्लोज एसोसिएटेड जेनेटिक फ्रांसिस जैकब और मोनाड था। कौन था? जैकब और मोनाड। लैक ओपरॉन जो है किसके थ्रू जो है आपका यहाँ पर कराया जाता है? तो ये जो है रिप्रेसर के थ्रू है और ये नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जॉइन एक्सॉन एंड रिमूव इंट्रॉन। तो ये जो है आपका स्प्लाइसिंग प्रोसेस है। कैपिंग पे 5' पे गुआनिन का जुड़ना, टेलिंग में एडेनिलिक एसिड पॉली A का जुड़ना, लूपिंग में सर्कुलर हो जाना, एक दूसरे के सामने कॉम्प्लीमेंट्री आना, लूपिंग है। मिसल्सन और स्टॉल ने क्या यूज़ किया था? मिसल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें आपका ई कोलाई जो है यूज़ किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर के लिए, जिसमें अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया था, जिसमें नाइट्रोजन 14 और N15 यूज़ किया गया था आपका, आइसोटोपिक फॉर्म था। अगर 38 जीन को हम एनकोडिंग पेप्टाइड चेन को क्या करते हैं, जो 80 अमीनो एसिड है उसको UGA में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो 30वां कोडॉन UGA मतलब स्टॉप आ गया, तो 29 तक तो आपका नॉर्मल बनेगा, उसके बाद रुक जाएगा, बनेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज़ यूज टू एलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये जो है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट अवे फ्रॉम आपका होता है और रेप्लिकेशन फॉर्क से, और दूसरा लीडिंग स्ट्रैंड जो है टुवर्ड्स द होता है। ठीक है, तो ये जो है मेरा कौन सा हो जाएगा? तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये जो है क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स लिखा है, और ये लिखा हुआ अवे फ्रॉम, दोनों गलत है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज म्यूटाजन टू इम्प्रूव द प्लांट वेराइटी। तो गामा रेज जो है आपका यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फोर्टिफाइड एटलस 66, ये डोनर की तरह यूज़ किया जाता है। जया और रत्ना जो है वीट की वैरायटी नहीं है, ये आपकी जया और रत्ना चावल की वैरायटी है। ठीक है। MS स्वामीनाथन इज़ कंसिडर फादर ऑफ इंटरनेशनल, लिखा है इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट विच ऑफ द ट्रीटमेंट कंसिडर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस में होता है, तो सेकेंडरी में होता है, जहाँ पर आपके माइक्रोब्स जो हैं क्या करते हैं, ये जो है आपका डीजेनरेट मतलब खराब वो उसको डिग्रेड करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हटाते हैं। लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू फीड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ डैश B12 का कंटेंट को बढ़ा देते हैं। इसमें से कौन सा ग्रुप जो है आपका बायो कंट्रोल एजेंट है, तो ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस, बैसिलस, यही है तीनों। ठीक है, BT वगैरह जो है क्या ये आपके पाए जाते हैं। बायोगैस में क्या मिलेगा, तो मीथेन मिलता है, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है मीथेन वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। BOD, ठीक है, तो BOD से हमें ये BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है आपका। क्या बताता है BOD, तो BOD जो है वाटर में जो है सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर को बता रहा है, पॉल्यूटेंट को बता रहा है, एयर में नहीं है ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी यूज्ड शुड बी एग्जिबिटेड बाय बायोलॉजिकल टू कंपेयर IPM, तो इंटीग्रल पार्ट होगा ये आपका पोल्यूशन मैनेजमेंट वाला जो है, तो ये फोर्थ ऑप्शन ही सही है। ये स्पेसिफिक होना चाहिए और इसका नैरो स्पेक्ट्रम मतलब होना चाहिए जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ पे काम करे, नॉन टारगेटेड पे इसका कोई इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट अगला जो है कौन सा मैच है, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन है, गलत है। ट्राइकोडर्मा बाइगो कंट्रोल एजेंट है, गलत है। एस्परजिलस नाइगर ये बनाता है साइट्रिक एसिड, गलत है। मोनास्कस परप्यूरियस स्टैटिन बनाता है, सही है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया गया था, तो ग्रिफिथ में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज़ किया था जिसको चूहे में डाल दिया था, R स्ट्रेन और S स्ट्रेन। इन न्यूक्लियस ऑफ डिप्लॉइड हाउ मैनी न्यूक्लियोसोम विल बी प्रेजेंट इफ इट कंटेन 44.2 × 10⁶ बेस पेयर, तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो कितने न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 × 10⁴ अप्रॉक्सीमेट आएगा, ये आपका एग्जैक्ट ये नहीं रहेगा, थोड़ा यही मतलब मिलता जुलता रहेगा। पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन में किसके कारण है, तो आर्जिनिन और लाइसिन के कारण होता है ये आपका, लाइसिन एंड आर्जिनिन। एंजाइम कहते हैं DNA ओवर RNA से DNA कौन बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है आपके यहाँ पर बनाएगा। कौन सा इनकरेक्ट है डबल स्ट्रक्चर DNA के लिए, तो एंटी पैरेलल होते हैं, सही है। हेलिकली ट्विस्टेड राइट हैंडेड, सही है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन नॉट नहीं इक्वल होगा आपका, प्यूरिन जो है पिरामिडिन के इक्वल होता है, ये गलत है आपके यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब सही है। डाई न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी मिलेगा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलेगा और इसमें फॉस्फोइस्टर बॉन्ड भी मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो आमने सामने बेस पेयर में जो है क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फॉल्स और ट्रू है कि नहीं ये पता लगाना है, तो मिथेनोजन एरोबिकली डिग्रेड सेलुलोजिक मटेरियल टू प्रोड्यूस मीथेन, गलत। एन एरोबिक तरीके से काम करता है ये आपका। ठीक है, तो पहला वाला तो क्या है आपका यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट मिथेनोजन एरोबिक जो है स्लज में प्रोड्यूस करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, आर फाउंड इन एनारोबिक स्लज प्रोड्यूस है, तो सही है आपका, दूसरा सही है, पहला गलत है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लॉक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन सीवेज, तो हाँ एरोबिक वाले चेम्बर में एरिएशन टैंक में मिलता ही है आपका। ठीक है, तो वहीं पर ये रहेगा आपका, इसको डिग्रेड किया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, तो ये खुद जो है एरोबिक डिग्रेडेशन करेगा। नेक्स्ट सेडिमेंटेड फ्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट एक्टिवेटेड स्लज, तो सेडिमेंटेड फ्लॉक्स में एक्टिवेटेड ये बनाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, सही है, दोनों सही है आपके यहाँ पर, A एंड B जो है आपका बोथ आर करेक्ट है। फ्लॉक्स एरोबिक डिग्रेड सही। चलिए नेक्स्ट, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी रिमूव बाय, तो सस्पेंडेड को फिल्ट्रेशन के थ्रू और सेडिमेंटेशन से हटाते हैं जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला जाता है। पैडीफिल्ड साइनोबैक्टीरिया कौन सा, एनाबिना यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है हमारा क्या है, तो अगला जो है आपका 40 वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ मेमेलियन DNA, जिसे बेस पेयर 6.8 इंटू 9 है, तो यहाँ पर बेस पेयर 6.8 है, इंटू 2.3 कर दो। ठीक है, तो ये लगभग कितना आएगा, 21 के करीब आएगा, नियरली हम देखते हैं तो, और इसमें एंगस्ट्रॉम है उसमें 10⁻⁹ है, तो इसलिए बीच में 0.1 आ जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 2.3 के करीब आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA के साथ राइबोसोम जो है क्या होता है, जुड़ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटर सीक्वेंस RNA पॉलीमरेज बाइंड ड्यूरिंग ट्रांसफर एज्यूम सैडल लाइक स्ट्रक्चर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटर सीक्वेंस, प्रमोटर के साथ में जुड़ेगा RNA पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो है प्रमोटर कौन होता है, टाटा बॉक्स होता है ना, TA जो है हॉगनेस बॉक्स आपका रहता है ये। सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिक्टेट द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस पेप्टाइड फॉर्म्ड इन ट्रांसलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिक्टेट अमीनो एसिड, डिक्टेट कौन करता है, तो mRNA डिक्टेट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिक्टेट अमीनो एसिड सीक्वेंस, लाता कौन है तो tRNA, और बताता कौन है तो mRNA में जो है क्या करता है, ये सीक्वेंस को बताता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सर्व एज बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम मैपिंग। तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपका यहाँ पर यही जो है क्या बताता है, ये इसका मेन बेसिस बनाता है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड, इसको क्या करना है, मैच द कॉलम करना है tRNA के साथ में, करेक्ट पेयरिंग विथ ये, तो एंटीकोडॉन हो गया, राइबोसोमल बाइंडिंग, एंटीकोडॉन mRNA से इंटरेक्ट करता है, तो इसका तो Q है C का। ठीक है, देखते हैं C का Q किस में दिया हुआ है, C का Q 2 में दिया हुआ है ना। अब A का देख लो क्या है आपका, अमीनो एसिड एक्सेप्टर, तो ये 3' एंड ऑफ tRNA, A का R है, A का R तो थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, A का R है और C का Q है, A का R C का Q, और B का अमीनो एसिड सिंथेसिस, इसका DHU लूप है, और राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जो है क्या है, तो T साइज की लूप है। ठीक है, सही है, D का S होगा आपका, सही है, थर्ड है आंसर इसका, 100% थर्ड ही होगा। रेप्लिकेशन, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंटा फॉर्म, ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेटर फैक्टर, ट्रांसलेशन, रिलीज फैक्टर, सर्व एज इनिशिएटर फैक्टर। गलत है, मतलब सही आंसर यही है, आई जो है रेगुलेटरी जीन है, सही है आपका। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सैटेलाइट DNA इन ह्यूमन, नॉन रिपीटेटिव DNA सेगमेंट शोज पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल विच आर इनहेरिटेबल, सही है, सेकेंड ही है आपका 47 का। ठीक है, डिफरेंस दिखाता है ये सैटेलाइट बॉडी जो आपका, ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, हाँ, कोड ओनली फॉर प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल, गलत है ये आपका, सेकेंड सही है। लैक ऑफ ऑन इफ नॉनसेंस म्यूटेशन अकर इन ए स्ट्रक्चरल जीन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी सिंथेसाइज, तो ZYA है ना, ZYA, तो Z से क्या होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y से परमिएज, ये दोनों आपके क्या होंगे, बन जाएंगे। बाकी जो है आपका लास्ट वाला जो है क्या होगा, नहीं बनेगा आपका। सोनालिका कल्याण सोना, नॉट वीट वैरायटी है, राइस वैरायटी नहीं है। ठीक है, फोर्थ गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय, तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है आपका इससे करवाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन लेंगे आपका।